तो भाई एसएससी सीपीओ के पीवाईक्यू सीरीज़ में हम लोग अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम लोग। तो 21 पे यार देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि 3 हमें स्कीम्स दे रखी हैं डिस्काउंट की। तो ये हमारा किस टॉपिक का क्वेश्चन है? ये हमारा डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन। देखो टॉपिक ध्यान रखना, और अगर ये क्वेश्चन ना आ रहा हो भाई तुमको, तो तुम इसी टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो देखो 3 ये हमें ए बी सी दे रखा है, और इनके अंदर हमें ऑप्शंस पूछा गया है कि इनमें से सबसे मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज किसके अंदर है। तो तीनों के अंदर बेसिकली हम लोग को डिस्काउंट निकालना है। तो हम लोग अब पहले वाले के अंदर डिस्काउंट निकालना है। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24% एंड 27% का हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखा है। तो हम लोग उसको निकाल कह सकते हैं। इसका देखो फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें ऐसे कोई भी मतलब तुम्हें नहीं पता तो फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हो। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो एक फॉर्मूला याद कर लो डिस्काउंट का, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना अगर याद ना हो तो, ठीक है। तो इसका कैसे हो सकता है 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27/100, ठीक है। ये हमारा हो गया 51, और ये हमारा हो गया 24 इंटू 27। अबे भाई इससे अच्छा देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि तुम इसको 25 मान लो, ठीक है। इतना क्यों ही स्ट्रेस लेना भाई, ठीक है। आराम से 25 मान लो, अराउंड आंसर आएगा। ये आएगा 50 माइनस ये आएगा हमारा 625, 6.25 आ जाएगा, ठीक है। 100 से उसको डिवाइड करेंगे जब, तो यानी कि ये 44% के अराउंड आ रहा है आंसर, ठीक है। तो हमें पहले का डिस्काउंट पता चल गया अराउंड 44% अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। ये हमारे पहले का है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि बाई 5 है ना। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री। तो मतलब 5 पे हमारा देखो 8 मिल रहा है, ठीक है। अगर टोटल हमारा जो है वो 8 है, तो हमें कितने में रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? हमें 5 के रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? हमें 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 का डिस्काउंट कितने पे? 8 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना होएगा? तो ये हमारा 300/8, तो 8 3 24, ठीक है। और बचा 68 8 7 56 पॉइंट समथिंग, मतलब 37% के अराउंड आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे तुम ध्यान रखो। अच्छा ऑप्शन नंबर हम लोग सी पे चलें। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बाई 6 एंड गेट 10, ठीक है। तो 6 हमारे हैं तो हमारे 10 मिल सकते हैं। तो हमें इस पर डिस्काउंट कितने का मिला? 4 पे डिस्काउंट मिला। तो 4 किस पे? 10 पे। तो 100 पे कितना? तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है 40%। तो तुम दूर से ही देख सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लग रहा है। तो वो ऑब्वियस ही बात है हमारा, सॉरी कौन सा ऑप्शन सबसे मिनिमम पूछा गया ना, मिनिमम। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सबसे छोटा लग रहा है? वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें स्फीयर का वॉल्यूम पूछा गया है, रेडियस दे रखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें बस क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो भाई याद ही होगा, ठीक है। ये होता है 4/3 पाई r³। और हमारी थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r³ 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। रेडियस हमारा 2.1 दे रखा है, और इसका हम लोग पॉइंट तीनों के हटाएंगे तो डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। 7 3 21 से 1 कट गया, ठीक है। अब ये काटो मत, क्योंकि 1000 पॉइंट में ही है ना, तो आंसर 3 पॉइंट में आ रहा है, तो 1000 इस 3 पॉइंट के बराबर हो जाएगा। हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 88 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइड बाई 1000। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 88 बन जाए 88, लास्ट में 8 आएगा, ये यूनिट डिजिट 8 आएगी, लेकिन सबकी यूनिट डिजिट 8 है, तो कोई बात नहीं। 88 4 352, ठीक है। तो 352 360 कैरी लगी 36, और 352 प्लस 36 यानी कि आएगा 388, तो और 1000 यानी कि 38.0, ये हमारा आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया? एक पिक्टोग्राफ दिया गया, एक इस सर्कल की वैल्यू हमारी 15 के बराबर, 15 स्क्वाड्स के बराबर है। तो हमें 6 से लेकर 8 तक नंबर ऑफ स्क्वाड्स पूछे गए कितने हैं। तो 6 से लेकर 8 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल 15, और एक स्क्वाड की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो 15 स्क्वाड की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 225। 15 का स्क्वायर 225 याद होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, इसकी वैल्यू हमें देखो
कॉट थीटा की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब तुम भाई इसमें ये मत करने लग जाना कि तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है। कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस 28 हो गया, परपेंडिकुलर ये 45 हो गया, और इसकी वैल्यू निकालना है एच स्क्वायर बराबर ये 28 स्क्वायर। भाई तुम्हें स्क्वायर इतने अगर याद ना हो तो देखो एक तो ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट होता है हमारा 28 45 53, 28 45 53। अगर ये भी याद नहीं है तो तुम बेसिकली इसको देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, इसको तुम सॉल्व करो। इसको देखो ये हमारा क्या है, कॉट थीटा हमारा क्या दे रखा है 28/45। ये हमारे किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, ठीक है। अच्छा हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेसिकली हम लोगों को ये पता है कि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो है। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 45 और बेस हमें दे रखा है 28। तो हम 45 माइनस 28 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो 45 में से 28 घटाओगे तो 17 बचेगा अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन में, सब ऑप्शन के बेसिस में 53 है इसको छोड़ के, और बाकी सब में ऊपर जो है वो 17, 7, 28 और ये आपस में कटते भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 17 वाला ही होगा। नहीं तो तुम ऐसे ट्रिपलेट से भी याद कर सकते हो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, एक सिंगल डिस्काउंट होगा जो कि इक्विवेलेंट होगा ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के। तो तुम्हें देखो मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन अब यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है। 10%, 20% को एक मतलब बताना है कि जो 3 डिस्काउंट है एक डिस्काउंट के बराबर कितने होंगे, एक डिस्काउंट के कितने इक्विवेलेंट होंगे। तो भाई देखो तुम्हें मैंने 2 का तरीका बताया था, तो इन 2 को पहले सॉल्व कर लो। तो a + b माइनस a इंटू बी बाई 100, ठीक है। इससे ये कट गए और 30 में से हमारा 2 गया, तो ये हमारा 28% आया। और ये दूसरा जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग इसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 28 + 20 माइनस 28 इंटू 20। देखो प्लस वाला डिस्काउंट मनी जब तुम प्रॉफिट में होते तब वो यूज़ होता है, वैसे तुम्हें वो आगे टॉपिक के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा उस टॉपिक का। इससे ही कट गया 2 5 से 10, तो ये हमारा आ गया 48 माइनस 5 5 से 25 बचा 3.6, ठीक है। तो इसमें 6 माइनस करेंगे तो 42.4 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन अलोन इन 200 डेज। देखो अगर ए अकेला काम कर रहा है तो वो 200 दिन में काम कर लेता है, ठीक। बी अगर अकेला काम कर रहा है तो वो हमारा 100 दिन में काम कर लेता है। हमें ए और बी का दे रखा है, बी ए हमारा 200 दिन में काम कर लेता है बी। अब हमें क्या बोला गया, एवरी 3 डेज में जो साइकिल है, द साइकिल बोथ ए एंड बी डे 1 में हमारे काम करते हैं, ठीक है। फिर ए वर्क करता है सेकंड डे में, फिर बी वर्क करता है थर्ड डे में। तो ऐसे एक लूप चलता रहता है कि एक डे 1 डे 2 डे 3, फिर आएगा डे 1 डे 2 डे 3। तो ये ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 करते 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 कितने दिन जो हो जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा ये वर्क जो हमारा टोटल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को तुम ऐसे सिंपल तरीके से करो। इन दोनों का तुम्हें एलसीएम क्या होता है ये पता है, इन दोनों का एलसीएम हमारा होता है 200। तो यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है हम लोग 200 क्या मान सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। ये तो समझा ही होगा, ठीक है। हमारा टोटल वर्क 200 यूनिट्स है, ये 200 यूनिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, ये 200 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। तो एक दिन का ए का इज 1 डे वर्क कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई हमारा होगा 200 डिवाइड बाई 200, ठीक है। 200 में से 200 डिवाइड बाई, तो एक का होगा 1 यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग बी का 1 डे वर्क देखें तो ऑब्वियस सी बात है ये 200 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 2 यूनिट। तो यानी कि ए एक काम 1 यूनिट में कर रहा है, ए का एक दिन 1 यूनिट का लग रहा है और बी का एक दिन हमारा 2 यूनिट का लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारे डे 1 है, तो वैसे ध्यान दो, तो डे 1 जो है वो a + b है, यानी कि कितना होगा 3 यूनिट होगा। D2 जो है, डे 2 जो है वो हमारा है ओनली a, तो यानी कि 1 यूनिट। और डे 3 जो है वो हमारा है 2, यानी कि b यानी कि 2 यूनिट, ठीक है।
ऐसा तुमने ध्यान रख लिया, तुमने 3 दिन निकाल लिए ना। अब जो टोटल हो रहा है इन तीनों दिन में वो कितना हो रहा है हमारा, टोटल हो रहा है हमारा 6 यूनिट का। तो हमारा एक साइकिल में 6 यूनिट का वर्क हो रहा है। अब तो समझ में आ गया ना, एक साइकिल में हमारा 6 यूनिट का वर्क हो रहा है। ओके, तो हमें बेसिकली एक साइकिल में 6 यूनिट का, हमें टोटल 200 यूनिट का वर्क चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क चाहिए, है ना। तो टोटली तो वर्क चाहिए तुम्हें। तो देखो टोटल बेसिकली कितनी साइकिल लग जाएंगी तुम्हें लगता है कि 200 यूनिट वर्क करने में। तो देखो 200 यूनिट वर्क करने में तुम्हें लग जाएंगी बेसिकली लगभग मान लो तो ये 6 यूनिट जो है, ये 200 यूनिट कितने दिन में बनेगा। तो देखो 6 यूनिट हमारा बेसिकली 200 कितने दिन में बनेगा, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 200 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 जा 18, बचा 2 26 3 जा 18 33.33 हमारा डेज लगेंगे जिसमें ये 200 यूनिट पे पहुंचेगा। अब असलियत में 200 यूनिट थोड़ी ना वर्क था, है ना। असलियत में 200 यूनिट वर्क थोड़ी ना था। हमारा टोटल वर्क जो है वो देखो 33 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यानी कि हमारा जो है वो 33 साइकिल के हिसाब से, या फिर हम लोग 33 डेज नहीं, 33.3 डेज 3 साइकिल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, 3 साइकिल के हिसाब से। तो इसमें वक्त तो हमारा 3 दिन का हो रहा है ना, तो 99 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 99 पॉइंट समथिंग का आंसर है ऑप्शन नंबर वी। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ए 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। तो देखो 12 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारा 30% हमारा देखो एसिड और वाटर का हमारा सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम लोग 30% एसिड भर रहे हैं और हमारा 70% पानी है, ठीक है। अच्छा, तो और हमें ये भी बोला गया है 30% एसिड भरना, 70% पानी है, और हमें ये भी बोला गया है कि एसिड हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट ये हमारा जो कांस्टेंट एसिड है जितना भी वैल्यू है, जैसे मान लो हम लोग 12 का 30% निकाल लेते हैं, तो 12 का 30% जो होगा वो हमारा होगा 2 5 10 2 6 12 6 3 18 बाई 5 5 3 15 बचा 3.6 लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.6 8.4 लीटर हमारा वाटर होगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि ये पहले 30% था, बट यही 3.6 हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट ये हमारा 3.6 लीटर हो जाएगा, वो हमारा 20% हो जाएगा एक नए सॉल्यूशन का। मतलब एक नए सॉल्यूशन के क्या बोल सकते हो, एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो वो पहले पुराना वाला सॉल्यूशन 12 लीटर का था, बट नया वाला सॉल्यूशन में पता ही नहीं कितने लीटर का था, लेकिन हमें ये पता है कि ए हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो हमारा मान लेते हो उसको x लीटर का था, तो x का हमारा 20% यानी कि 20/100 हमारा कितना होगा 3.6 के बराबर होगा। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दें, यहाँ पे 10, इससे ये कट गया, ठीक है। 2 1 2 2 8 16। तो x हमारा नया वाला जो सॉल्यूशन है वो 18 लीटर का होगा, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, तो 18 लीटर होगा और ये हमारा 80 लीटर 80% होगा, तो 18 का 80% कितना हो गया 18 × 80/100। तो इससे ये कट गया, तो 18 8 जा 8 8 64 क्या लगी 6 8 1 जा 8 + 6 144 यानी कि 14.4, यानी कि ये आ गया 14.4 लीटर। तो इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस है वो तुम्हें साफ दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस है हमारा, वो है हमारा 6 लीटर का। यही हमारा आंसर हो गया, हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था कि कितने लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 6 लीटर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, देखो बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले तो इसको माइनस करो, तो 18 में से ये 7 आया, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 7 4 जा 28, तो ये 28 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 3 6 जा 18, तो 6 + 3 9, ठीक है। 9 + 28 28 + 9 ये पूरा हमारा आ गया 37। तो 37 52 - 37 हमारा इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 52 में से 37 गया, बचा 15, तो हमारा 15 ही आंसर आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन 2022 ओवर 2019। 2019 से 2022 में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया एम्प्लॉयज़ में। पहले 20 थे, फिर 35 हो गए। तो बेसिकली हमें 20 थे पहले, ठीक है, अब हो गए कितने 35, ठीक है। तो कितने बढ़े 15 बढ़े, तो 15 बढ़े कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितने, सिंपल 2 5 10 15 5 75% हमारा आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे हम लोग 30 पे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज
x प्लस वाई, यानी कि दो नंबर्स का सम हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। और इसमें भी ये भी क्लियर कर दिया गया x बड़ा है हमारा y से, तो इन दोनों का सम हमारा इन दोनों के डिफरेंस के 4 टाइम्स के बराबर है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 3x बराबर 5y आ जाएगा। तो हम लोग इन लोगों का रेशियो ले लेते हैं, तो x रेशियो y हमारा क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, ठीक है, 5:3। तो हम लोग x की वैल्यू 5 मान लेते हैं, y की वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो और इनको पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 5xy अपॉन 3x² माइनस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू हम 5 मान लेंगे, तो 5 × 5 × 3 डिवाइड बाई 3, 5 5 25 माइनस 3 3 9, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 से 3 कट गया, और ये हमारा हो जाएगा 5 5 25 बाई 16। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।